आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, मटर ले लो। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया आज तो। क्या हो गया है? आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो। अरे ले लो भाई, हरी हरी सब्जियां ले लो, हरी हरी। ताजी ताजी सब्जियां आई हैं खेत से अभी अभी। कालू इसी जंगल में रहता था, लेकिन अकेला रहता था। ना उसकी माँ थी और ना उसके पापा थे। वो अकेला ही अपना गुजारा करता था, सब्जियां बेचता था। वो वैसे तो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। वो सोच रहा था उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, लेकिन अभी उसे कोई कभी ऐसी दिखी नहीं थी शादी के लायक। कालू शाम होते ही अपनी दुकान बंद करके जा रहा था अपने घर। रास्ते में उसे दूर से एक कौवी नजर आती है, जिसका नाम कौरी होता है। वो भी वहीं उसी जंगल में नई नई आई थी, लेकिन अकेली खड़ी थी। तो कालू उसके पास जाता है। कालू को देखकर कौरी उससे बोलती है। सुनिए, आप भी इसी जंगल के हैं ना? कल मैंने आपको यहाँ से जाते हुए देखा था और मैंने कल आपको वहाँ पर सब्जी बेचते हुए देखा था। आप सब्जी बेचते हैं। आपकी सब्जी बड़ी ही तरोताज़ा लग रही थी। आपको पता है, मैं भी यहाँ नई हूँ, अभी अभी आई हूँ इसी जंगल में। वैसे आपका नाम क्या है? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ क्या, प्लीज़? कालू को तो गौरी दूर से ही इतनी पसंद आ गई थी। ऊपर से गौरी ने कालू को पहले ही देख लिया था, लेकिन कालू ने तो आज उसे पहली बार ही देखा था। देखते ही उसे वो अच्छी लग गई। तभी कालू गौरी से बोलता है। हाँ, मेरा नाम कालू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मैं यहीं रहता हूँ, तो कोई काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं सब्जियाँ बेचता हूँ। एकदम ताजी ताजी सब्जियाँ लाता हूँ मैं खेत से। गौरी भी झट से उसकी तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह, आपकी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी नहीं हुई। कितना इत्तेफाक है ना। और हाँ, मैंने आपकी सब्जियां देखी थी। वाकई आपकी सब्जियां बहुत ही तारीफ़ काबिल थी। एकदम ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां थी और आप बहुत मेहनत से काम करते हैं। वैसे आप इंसान मुझे बहुत पसंद आए। ज़्यादा लोगों से मैं जल्दी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे पसंद आ गए, तो इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। क्या हम दोस्त? दोस्त बोलते ही गौरी चुप हो जाती है, लेकिन कालू समझ जाता है। क्या हुआ? बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? दोस्त बोला है ना? हाँ, तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई घमंडी कौवा नहीं हूँ। मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है सबसे बात करते हुए। वैसे गौरी, एक बात पूछूं? तुम अकेली इस जंगल में रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम शादी कब करने वाली हो? अकेले क्यों? कालू तो वहाँ से चला जाता है खुश होते होते, क्योंकि उसकी गौरी से दोस्ती जो हो गई थी। तभी वो मन में सोचता है। कल गौरी के घर पर जाऊंगा। अब तो वो मेरी दोस्त बन गई है। उसके घर आना जाना तो लगा ही रहेगा मेरा। कालू के वहाँ से जाते ही वहाँ पर कबूतर आ जाता है। गौरी कबूतर से बात करने लगती है। कबूतर भाई, आप भी इसी जंगल में रहते हैं ना? मैं भी नई नई आई हूँ। मैंने आपको कल भी देखा था नदी पर। आप रोज पानी पीने आते हैं क्या? इतना पानी मत पिया करो, पेट में कीचड़ हो जाएगी। गौरी कबूतर से बात करती है और हंसने लगती है। कबूतर भी उसकी बात पे हंसने लग। हा 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 हा। पेट में कीचड़ हो जाएगी? अरे तुम भी बहुत ज्यादा मजाक करती हो। मुझे पता है तुम्हारा नाम गौरी है। तुम्हारे बारे में बताया था मुझे किस। अच्छा, मुझे भी पता था। और पता है, अभी अभी मेरे पास से कालू गया है। वो जो कालू है ना, सब्जी बेचता है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़ी मेहनती इंसान है। और अब क्या, मेरी दोस्त से दोस्ती हो गई। अब तो मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जंगल में, मेरा दोस्त है। और कबूतर भाई, आप भी तो मेरे दोस्त जैसे ही हैं। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं। अब हम भी दोस्त हैं। अब तुम मेरी पड़ोसन बन चुकी हो, तो मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताना या फिर कालू को बताना। कालू भी मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा लड़का भी है। फिर गौरी वहाँ से खुश होते होते चली जाती है, क्योंकि आज जंगल में उसकी काफ़ी सारी जान पहचान हो गई थी, कालू से भी और कबूतर से भी। वो बड़ी खुश थी। अब उसे अकेला फील नहीं हो रहा था। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही होती है, कालू उठकर बैठता है और कुछ सोचता रहता है। सोचने
उधर गौरी भी अभी अभी सोकर उठी थी। उसे भी आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कालू उसका दोस्त जो बन गया था। कालू भी सुबह सुबह उठते ही गौरी के पास चला आता है। सोचता है एक बार अपनी पड़ोसन से जाके पूछूं तो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, हमने दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। वो गौरी के घर जा रहा था बड़ी खुशी खुशी। वहाँ गौरी अकेली बैठी हुई थी। कालू अब उसके घर पहुँच गया था। गौरी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, शर्माना नहीं। मैं तुम्हारा पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी हूँ। पता है ना तुम्हें, कल ही हमारी दोस्ती हुई है अच्छी वाली। हाँ हाँ कालू, मुझे पता है, कल ही हमारी दोस्ती हुई है और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे भला मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी अपने दोस्त को। मैं तो सबसे पहले अपने दोस्त को ही बताऊंगी, मेरा दोस्त कालू जो बहुत ही मेहनती है। वैसे तुम अब कहाँ जा रहे थे मुझसे मिलने? कहाँ जा रहे थे मतलब? मैं तो सुबह सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा। जैसे ही उठा वैसे ही मैं गौरी से मिलने चला आया। अरे नई नई दोस्ती हुई है तो मैंने सोचा तुम नई नई आए भी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें। ना ना कालू, अभी तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे कालू, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मुझे बताओ। वैसे तुम पे तो कोई भी फिदा हो सकता है। तुम दिखने में भी इतने डैशिंग जो हो, इतने गुड लुकिंग जो हो। कालू कालू शर्मा जाता है और शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी ठेली भी तो लगानी थी सब्जियों की। कालू सब्जियाँ बेचता था लेकिन आज वो बड़ा खुश था। पहली बार उसकी इतनी तारीफ जो हुई थी, ऊपर से गौरी उसे पसंद भी आ गई थी। गौरी भी अब घर पर अकेली ही बैठी थी, उसके बारे में ही सोच रही थी कालू के। लेकिन उसका मन अकेले लग ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर पड़ोस में जाकर बैठ जाती हूँ। पड़ोस में एक कव्वी रहती थी, वो उसके घर जाती है गौरी और सोचती है थोड़ी जान पहचान बढ़ाना अच्छा तो होता ही है। शाम को कालू आएगा तो कालू से बात करूँगी, जहाँ वो बैठता है ना वहीं पर इंतज़ार करूँगी। वो उसके घर पहुँच जाती है। अरे अरे, तुम्हारा नाम गौरी है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम हमारी नई पड़ोसन हो, है ना? मैंने तुम्हें देखा था, कालू भाई से बातें कर रही थी कल तुम। फिर मेरे पति जी ने बताया कि तुम हमारे पड़ोस में ही रहने आई हो। मेरे पति का नाम सुंदर है, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वैसे तो वो हर किसी कवि के पीछे। पीछे मतलब? मैं तो कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना कि सुंदरी का पति हर किसी कवि पे लाइन मारता था। जिस भी नई कवि को देखता था उसके पीछे राल टपका कर घूमता रहता था। बस उसका यही काम था, काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, बस हर कवि पे लाइन ही मारता था। वो सुंदरी ये बोलते बोलते चुप हो जाती है क्योंकि गौरी अभी अभी इस जंगल में नई आई थी। उसे अच्छा नहीं लगा उसके सामने ये सब बोलने में। वो तो गलती से उसके मुंह से ही निकल जाता है। फिर वो उसकी बातें छुपा लेती है अपने पति की। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना कि कालू भाई के दोस्त हैं मेरे पति। बहुत ख्याल रखते हैं कालू भाई, जो भी जंगल में नया आता है। कालू भाई की आदत बहुत अच्छी है। हम सब पक्षी ज़्यादातर सब्जियां उन्हीं की शॉप से लेते हैं। वो एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर आते हैं खेत से सुबह सुबह उठकर। बेचारे बहुत मेहनती हैं। अब शादी के लिए कोई कवि ढूंढ रहे हैं, वो मैंने सुना है। गौरी को जब ये बात पता चलती है कि कालू शादी के लिए एक कवि ढूंढ रहा है तो वो बड़ी खुश हो जाती है मन ही मन, क्योंकि गौरी को भी तो शादी करनी थी। वो भी तो अकेली रहती थी, उसे भी तो एक जीवन साथी चाहिए था जो उसका ख्याल रखे। वैसे एक बात बोलूं, मैं भी एक अच्छा सा कौवा ही ढूंढ रही हूँ। अरे कब तक जिंदगी अकेली चलेगी। अब शादी करके सोच रही हूँ सेटल हो जाऊँ। कोई अच्छा कौवा हो तो मुझे बताना। चलो अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है थोड़ी। ठीक है, मैं फिर से आऊँगी तुम्हारे घर। गौरी तो वहाँ से चली जाती है। कालू के आने का भी टाइम हो गया था। दोनों के दोनों वहीं पर ही मिलते हैं जहाँ कल मिले थे। गौरी उसका वहीं नदी पर इंतज़ार कर रही होती है और कालू वहीं पर आ जाता है गौरी को देखकर। दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका जो देख रहे थे। गौरी कालू को देखकर ऐसे करती है जैसे उसने अचानक से देखा हो। सच बात तो ये है कि गौरी उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ पानी पीने के लिए। कल भी हम यहीं मिले थे और आज भी। हाँ, मैं रोज़ इसी टाइम अपना ठेला बंद करके आता हूँ सब्जियों का। जब ठेला बंद करके आता हूँ तो सोचता हूँ पानी भी साथ में पीता ही चलूँ, क्योंकि बहुत थक जाता हूँ। दोबारा नदी पे आने की हिम्मत नहीं होती, फिर घर पे जाके खाना भी तो बनाना होता है। इसीलिए सोच रहा हूँ जल्दी से शादी कर लूँ। घर पे जाके कम से कम गरम गरम खाना तो मिला करेगा। एक ख्याल रखने वाली कव्वी आ जाए मेरा, सुंदर सी। हाँ हाँ, मिल जाएगी। आपको तो कोई भी कव्वी मिल जाएगी सुंदर सी, आप चिंता ना करें। वैसे मैं भी एक कव्वा ढूंढ रही हूँ शादी के लिए, जो मेरा ख्याल रख सके, मुझे कमा कमा के खिला सके। क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें? मजाक था, मजाक। अगर आप चाहें तो ये सच भी हो सकता है। वैसे छोड़ो ये सारी बातें, तुम बताओ तुम कैसी हो? असल में गौरी मजाक थोड़ी ना कर रही थी, वो तो सचमुच चाहती थी कि कालू उससे शादी कर ले। और तभी कालू गौरी से बोलता है, सुनो, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं दहेज भी नहीं लूँगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है ना मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मेरे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और गौरी को कमेंट्स में बताएं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। गौरी जैसे ही शादी की बात सुनती है वो तो खुश हो जाती है। वो तो चाहती ये थी कि कालू से प्रपोज करे किसी न किसी तरीके से। अब दोनों शादी के लिए राज़ी हो गए थे तो क्या ही करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कालू भी अपने घर की तरफ जा रहा था। कालू भी खुश था और गौरी भी खुश थी। दोनों शादी के लिए मान गए थे। अगले पार्ट में इन दोनों की शादी करा देंगे। दोनों खुशी खुशी रहेंगे।